आज मैं और मेरा भाई मेरी शादी के लिए हम अपने होम टाउन जाने वाले हैं, वो भी पूरे 1 साल बाद। और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, पर हमारे घर से निकलने से 5 मिनट पहले ही कुछ ऐसा होने वाला है हमने सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम जाने वाले हैं अपने होम टाउन, और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। वो भी पूरे 1 साल बाद जा रहे हैं हम। अब मैं आपको अपना लगेज दिखाती हूँ कि मैंने कितना सारा लगेज इकट्ठा कर लिया है। और इसको लेके जाने में हमारी बैंड बजने वाली है। 4 ट्रॉली है, 2 बैग हैं, 2 ये लहंगा और ये सब एक्स्ट्रा बैग से मेरे भाई के कपड़े, एंड उसके बाद अभी 1-2 बैग और भी बाकी है। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने ये सिंपल सी कुर्ती पहनी है कॉटन की, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। होम टाउन जाने के लिए ये बेस्ट होने वाली, इसलिए मैंने इसको पहन लिया। और मेरा भाई भी रेडी हो चुका था। और हमारे घर से निकलने से पहले ही कुछ ऐसा होने वाला हमने सोचा भी नहीं था। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा खुश हूँ। फटाफट से हमने अपने रूम से सारे लगेज निकाल लिया। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना सारा लगेज था। ये सब हमें लेके जाना था, ये हमने निकाल लिया था। और हम बाहर ना कैब का वेट कर रहे थे, और मेरा भाई भी आ चुका है। देखो हम दोनों रेडी हो चुके थे। कैब बुक किया था और वो दिखा रहा था कि 15 मिनट में आने वाला है, तो हम बाहर निकल के वेट कर रहे थे कि कैब आ जाए तो फटाफट से हम अपना सारा लगेज रख के निकल जाएंगे। पर निकलने से ठीक 5 मिनट पहले ही ऐसा कुछ, इतनी तेज से आंधी तूफान आया था कि बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, सारे सामान बाहर भीग रहे थे। और हम सोच रहे थे कि अब हम नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा आंधी आ रही है। हमारी 10 बजे की ट्रेन थी, और आंधी की वजह से कैब वाला कैंसिल भी कर चुका था, और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। समझ नहीं आ रहा था कि एकदम एंड मोमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने कैब बुक करने की और भी कोशिश की, पर कैब वाले कुछ कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था, कोई उठा ही नहीं रहा था, इतनी तेज़ आंधी की वजह से। पेड़ वगैरह भी टूट के गिर रहे थे, बहुत ही तेज़ आंधी तूफान आया था। एंड में लाइट भी कट गई। हमने अपना सारा लगेज फटाफट से रूम में रखा, क्योंकि वो गीले हो जाते। बहुत ही तेज़ आंधी आ रही थी, बारिश हो रहा था। उसके बाद फाइनली एक कैब वाले ने उठाया, और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, हम दोनों बहुत ही भीग गए थे। जैसे तैसे हमने सारा लगेज अपना कैब में भरा, और उसके बाद दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। जैसे तैसे हम निकले। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रास्ते में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। और रास्ते में जगह जगह पेड़ भी टूट के गिरे थे। फाइनली जैसे तैसे करके हम पहुँच जाते हैं स्टेशन पे। देखो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद हम स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, वो भी राइट टाइम पे। पर उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन ही लेट कर दी गई है, मौसम खराब होने की वजह से। ट्रेन पूरी 2 घंटे लेट है। वहाँ पे भी हम भीगे थे, और पूरा स्टेशन पे वेट करते करते ही हम सो भी गए थे, और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतनी ज़्यादा बुरा कंडीशन होने वाला है हम सोचे भी नहीं थे। जैसे तैसे हमने वेट किया, ट्रेन आ गई, हम बैठ गए थे और हम सो गए थे। सुबह नींद खुली तो पता चलता है कि हम कानपुर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आप हम दोनों की हालत देख सकते हो। मस्त नींद लिया था हमने पूरी रात, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और हम जो खाना वगैरह लेके आए थे, हमने वो भी नहीं खाया। ये पहला ही जर्नी है जिसमें हमने कुछ भी नहीं खाया। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम दोनों को कौन सी सीट मिली थी। हम दोनों को साइड साइड सीट मिली थी, एक साथ सीट नहीं मिली थी। अब मेरे भाई को मिली थी साइड वाला अपर सीट, जिसपे वो मस्त घोड़े बेच के अभी भी सो रहा है। अभी थोड़ा टाइम था हमारे डेस्टिनेशन आने में। और मुझे मिला था मिडिल बर्थ, और मिडिल बर्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर हमें और सीट नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई मैंने इसी को ले लिया था। देखो, पूरे 6 घंटे की नींद पूरी करने के बाद मैं उतर जाती हूँ नीचे, प्यारा प्यारा व्यू देखने के लिए। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि देखो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू देखने को मिला। रात को भीगने की वज़ह से मुझे थोड़ा-थोड़ा फ़ीवर फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था फ़ीवर हो गया। पर मुझे खुशी भी हो रही थी कि कोई ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली मैं पहुँचने वाली हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। और हम पहुँच भी चुके थे। तो हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज। 7:57 पे हम पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमें 6 बजे पहुँचना था, बट लेट की वज़ह से हम इतना 8 बजे पहुँचे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। एक कुली किया था हमने, बाकी तो हम खुद ही कुली बन गए थे। देखो मेरा भाई इतना सारा लगेज एक बार में लेके चल रहा था। आधा लगेज हमने कुली को दिया था, और ये 2 ट्रॉली 2 बैग मैं लेके चल रही थी। पर इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, हमें
ढोना नहीं था, ट्रॉली आराम से चल रही थी। उसके बाद निकल के हम पहुँच जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे हमने कुछ खाया-पिया, वहाँ पे मैं फ्रेशन अप हुई, थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि मुझे फ़ीवर-फ़ीवर लग रहा था। यहाँ से करने के बाद हम पहुँच चुके थे बस अड्डा, पर वहाँ पे हम बस से नहीं जा सकते बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारा लगेज था। तो वहाँ पे हमें किसी ने हमें सजेस्ट करा कि आप ऑटो बुक कर लो और आराम से घर पे सारे सामान लेके चले जाओगे। तो हम दोनों ने थोड़ा देर वेट किया और फिर ऑटो आया तो हमने उसको बुक कर लिया और अब हम जा रहे हैं अपने घर। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सारी फैमिली से मिलाने वाली हूँ और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम अपने घर जा रहे थे सारी प्रॉब्लम्स के बाद, पूरे 1 साल बाद। मम्मी वगैरह बार-बार फ़ोन करके पूछ रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।